माइक नंबर 1 में। जी भाई साहब। Brother, my name is Stanish Gill. I am a businessman, and I should say that it's a privilege and honor to stand in front of you and talk to you. Brother, I am a Christian believer. Now, with my limited understanding, what I understand is there are major similarities between both of the religion, but at the very same time, there are some differences. Like in Islam, Jesus Christ is not given the same kind of importance what we give, like he has been treated as normal prophet. This is my limited understanding. What I wanted to understand, the major difference is we give more importance to Jesus Christ after God. We believe in God, Father, Son, and the Holy Spirit. Now we believe in Jesus. We give him more importance than other prophet, and we give importance to Holy Spirit. Now in Jesus Christ, we all know that Jesus Christ was born miraculously. And if I have to take what I've heard from you in your TV serial, like his entry and exit was miraculous. He did so many miracles when he was there, and he will be back in the judgment day. So why in Islam he has not been given the same importance, and Holy Spirit is not there given importance? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम और ईसाईयत में कई इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफ भी है। एक इख्तिलाफ ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को और तरजीह देते मुसलमान से ज़्यादा, और हम मानते हैं खुदा खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते हैं ट्रिनिटी में, लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं। और कुरान में जब कहा गया है कि उनने कई चमत्कार किए, कई मोजज़ा किए, मोजज़ा के ज़रिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं? सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि ईसा अलैहिस्सलाम में मानो। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। आम पैगंबर ने, हदीस में जिक्र आता है कि 5 अजीम पैगंबर है, उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम। आम पैगंबर ने, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। और हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, ट्रांसलेटेड क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि वो चमत्कार के जरिए, मोजज़ा के जरिए, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन पैदा हुए, बिना बाप के पैदा हुए। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जो लोग को कोढ़ था उन्हें सही किया अल्लाह की मदद से। मुस्लिम और ईसाई एक साथ जा रहे, भाई साहब ने सही कहा। जब एक साथ जा रहे हैं तो इख्तिलाफ क्यों? सबसे अहम इख्तिलाफ ये है कि कई ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा का बेटा है, जो हम मुसलमान इसे हरगिज नहीं मानते। जब कहते हैं गॉड, सन ऑफ गॉड, दे बिलीव इन ट्रिनिटी, खुदा को, खुदा का बेटा को, होली स्पिरिट को, लेकिन ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। ये एक अहम इख्तिलाफ है। छोटे इख्तिलाफ और है, सबसे अहम इख्तिलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं तालिब इल्म हूँ जिक्र मज़हब का, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं आज ही। मैं बाकी मुसलमानों के तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, वो इस्लाम और दिगर मज़ाहिब के तालिब इल्म नहीं है। मैं अपने आप को, अपने सिर को कुर्बान करने को तैयार हूं। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखाए मुझे बिना शक के, बिना शुबा के, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। जब आप बाइबल का मुताला करते में पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं मैं फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे खुदा मेरे से ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ जॉन
चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, खुदा सबसे ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द फिंगर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता हूं। एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से फैसला करता हूं। एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, जो खुदा चाहते वही करता हूं। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि जो खुदा चाहते मैं करता हूं, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि वो ईसाई थे। अब पूरे बाइबल में वर्ड क्रिश्चियनिटी बाइबल में है ही नहीं, पूरे बाइबल की आप छान करो, वर्ड क्रिश्चियनिटी इज नॉट देयर इन द बाइबल। एक वर्ड है क्रिश्चियन इन द बुक ऑफ एक्ट्स, वो लकब दिया गया था ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को, क्रिश्चियन लकब। आप आगे पढ़ते लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माय फादर हु हैज सेंट मी, जो आप अल्फाज सुन रहे ईसा अलैहि सलाम कहते हैं वो मेरे नहीं है, वो खुदा के हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में, दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो देयर इज वन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट whom thou hast sent, यू मे नो दिस इज लाइफ इटर्नल। और अब ये जान लो खुदा एक है, और ईसा अलैहि सलाम को उस खुदा ने भेजा। और साफ अल्फाज में लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by men, you are witness to it. Hey Israelo, सुनो, Jesus of Nazareth, Jesus जो नसारा के थे, a man approved of God, एक इंसान है जिसको खुदा ने चुना आपके बीच, amongst you by wonders and miracles, और उसके जरिए चमत्कार दिखाए, मौजज़ा दिखाए, wonders and miracles which God did by him, और खुदा ने उनके जरिए किए। तो ये साफ बाइबल कह रहा है कि ईसा अलैहि सलाम एक इंसान थे, आम नहीं थे लेकिन पैगंबर थे, लेकिन खुदा नहीं थे, और जितने भी चमत्कार मौजज़ा किए वो खुदा ने उनके जरिए किए। तो अब ये समझ सकते कि ये ईसाई लोग की गलत फहमी है कि उनके फादर, उनके प्रीस्ट उनको कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम खुदा है। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जहां कहा गया है बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, ईसा अलैहि सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं। जब ईसा अलैहि सलाम नहीं कहते तो आप क्यों कहना चाहते? इसीलिए हम मुसलमान ईसा अलैहि सलाम की और इज्जत करते हैं। अगर आप ईसा अलैहि सलाम का कहना नहीं मानते तो मेरे हिसाब से आप ईसा अलैहि सलाम की इज्जत नहीं करते। तो ये कहना कि ईसाई ईसा अलैहि सलाम की इज्जत और करते हैं, बिल्कुल गलत है। हम मुसलमान ईसा अलैहि सलाम की इज्जत और करते हैं। अगर आप तहकीक करेंगे ईसा अलैहि सलाम की खतना हो चुकी है, क्या क्रिश्चियन लोग खतना करते हैं? मुसलमान खतना करते हैं। ईसा अलैहि सलाम आप देखेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, क्या आपको हर एक चीज बाइबल की फॉलो करना चाहिए। लिखा है बाइबल में इन द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 to 8, क्या आप सूअर का गोश्त मत खाओ, खीर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स नंबर 2 to 5। हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, आप लोग खाते। हिजाब करना है लिखा है बाइबल में 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9, फर्स्ट बुक ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 5-6। हम हिजाब करते, आप नहीं करते। तो इसीलिए ईसाई का मतलब ये अगर है कि ईसा अलैहि सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। अगर ईसाई का मानना ये कि ईसा अलैहि सलाम को खुदा मानना, तो हम ईसाई नहीं है। लेकिन ईसाई के मानी ये है कि ईसा अलैहि सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। और मैं आपको दावत देता हूं कि आप भी और अच्छे ईसाई बनो और इस्लाम को कबूल करो और ईसा अलैहि सलाम की और इज्जत करो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।